हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 7th क्लास के मैथ्स में हम लोग 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, तो देखिए एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट का यूज़ हम एक्चुअली करते हैं बड़े डिजिट्स को छोटा करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेशन में मान लीजिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो होती हैं, जैसे कि अगर अर्थ के मास की बात करें या वेट की बात करें, तो इनकी मास और वेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डिजिट बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये डिजिट मैंने लिखी है, मान लीजिए ये डिजिट लिखी हुई है। अब इस डिजिट से रिलेटेड आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आपको बार बार इस डिजिट को लिखना पड़ेगा, जो कि आपको प्रॉब्लम आएगी इतनी लंबी डिजिट को लिखने में। तो हम क्या करते हैं कि इन डिजिट्स को स्मॉल में लिख लेते हैं, यानी छोटे में लिख लेते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 252 है, 252। अब कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 जीरो है, तो हम इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 8। अब ये जो है ना, ये 10 टू द पावर 18, इसका मतलब है ये, यानी 10 है, कितनी जीरो है, 18 जीरो लगी हुई है। ठीक है, तो आपने देखा इस डिजिट को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉलर फॉर्म में। तो यही होती है जो ये 18 लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं आप एक्सपोनेंट फॉर्म या फिर पावर फॉर्म। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मान लीजिए 3 टू द पावर 5, इसका मीनिंग क्या है कि 3 का 5 टाइम्स इंटू हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 10 टू द पावर 18 का मतलब क्या है कि 10 का 18 टाइम्स इंटू हो रहा है। ठीक है, 5 टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 का पावर लग रही है 3, तो 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। बस ये मीनिंग होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा एक चीज़ इसमें और आती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। शायद मैंने आपको बताया भी है, मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि a बाई बी लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल एक्चुअली क्या होगा, 1 अपॉन ए बाई बी। 1 अपॉन ए बाई बी कर देते हैं, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है ये प्लस पावर है, ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी a बाई बी की पावर -1। तो इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। यही होगा आपका, क्या होगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखिए कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो फॉर एनी रेशनल नंबर ए बाई बी, वैसे मैंने रेशनल नंबर के लिए दिखाया है, ये इंटीजर में भी पॉसिबल होते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, रेशनल नंबर ए बाई बी एंड पी पॉजिटिव इंटीजर एम एंड क्यू यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, वी हैव। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ, ए बाई बी की पावर एम इंटू ए बाई पी की पावर एन इज इक्वल टू होगा ए बाई बी की पावर एम प्लस एन। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिखा है 3 टू द पावर 5, तो यहाँ पे जो 3 होगा इसको बोलते हैं हम बेस, और 5 होगा इसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए बाई बी बेस है, उसकी पावर क्या है एम, ए बाई बी बेस है, उसकी पावर क्या है एन। तो कहने का मतलब ये है, जब बेस सेम होती हैं और दो चीज़ों का मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। देखिए m प्लस एन ऐड कर दी और a बाई बी को एक बार लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैंने लिखा है 2/4 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 5, सॉरी 2 बेस सेम लेने पड़ेंगे आपको। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2/4 बेस सेम है, इंटू हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2/4 टू द पावर 3 प्लस 5, यानी कि 2/4 टू द पावर 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8। इसका मीनिंग क्या है, देखिए होल पावर 8 लग रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 पे भी पावर है 8 और 4 पे भी पावर है 8, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 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 2। ठीक है, और इसको लिखेंगे हम 4 इंटू 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 4। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि इनटू है, अगर यहाँ पर साइन हो डिवाइड का,
अगर यहाँ पर साइन हो डिवाइड का, तो हम क्या करेंगे, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं m माइनस n, ठीक है। लेकिन इसमें दो कंडीशन बनती हैं, m ग्रेटर देन n हो या n ग्रेटर देन m हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी जब लगेगी जब m ग्रेटर देन n, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर ले लूँ, जैसे मैंने लिखा 1/2 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 1/2 टू द पावर 3, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए अब इसमें क्या हो गया कि पावर जो है ये n छोटा हो गया, तो इसको आप कर लीजिए 4, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 1/2 एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, यानी 4 माइनस 3, तो कितना आया 1/2 की पावर 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, एक इसमें एक कंडीशन और बता देता हूँ, जहाँ पर आपका n जो है m लेस देन n, तो उसमें आपकी ये प्रॉपर्टी बन जाएगी कि a/b की पावर m a/b की पावर n इज टू होगा 1/a/b की पावर n माइनस m। ये कब लगेगी, जब आपका m लेस देन n होगा, ठीक है। ये हम क्वेश्चन करेंगे तब इसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा साथ के साथ, तो जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी भी आपको याद हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इसमें है a/b की पावर m और उसकी पावर n, ठीक है। यानी कि पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, ठीक है। a/b की पावर m है और उसकी भी पावर क्या है m, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू n, ठीक है। अब देखिए इन प्रॉपर्टी को मैं दोनों तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, अगर ऐसी कंडीशन दिख रही है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसी कंडीशन दिख रही है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है आपकी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि a/b की पावर माइनस n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b 1/a/b की पावर n, पावर नीचे जाके प्लस की हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यही आपकी इतनी, और आपको ये और बता दूं कि अगर इस टाइप से आपके पास लिखा हुआ है 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी किसी भी इंटीजर या रेशनल नंबर में भी आप चले जाएं तो अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। ये 1 कैसे आती है, ये भी इसी प्रॉपर्टी से आती है, डिवाइड वाले इसी में, ठीक। चलिए, और अगर आपके पास मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a/b की पावर -1, तो कैसे करेंगे, वही रिवर्स कर देंगे, 1/a/b की पावर क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है। अब सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चन करना चालू करते हैं, ठीक। चलिए एक्सरसाइज है आपकी 5A। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, इन पावर नोटेशन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सेकंड वाला, जिसमें लिखा है -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। तो देखिए कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 4/3 4/3 है, सारी चीज़ें एक सी हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं -4/3 की पावर m। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस टाइप से आपको लिखना है, पावर 5 का मतलब इसी का आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फोर्थ में जैसे लिखा हुआ है -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8, तो -8 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो -8 की पावर क्या होगी 5 ही होगी आपकी पावर नोटेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पावर नोटेशन में लिखना है इनको, जैसे कि आपका क्वेश्चन है 25/6 36, तो देखिए इनके फैक्टर करिए, इसको हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 2, और 6 का भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 2, बस यही आपका क्या होगा पावर नोटेशन। 32 को देखें, -32/2
243 माइनस। तो आप ये देखिए माइनस तो ऐसे रहेगा, 32 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब इसके फैक्टर आपको करने हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको फैक्टर ऐसे कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो देखिए ये किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से जा रहा है 8 1, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो कितने टाइम्स आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 बाई 3 की पावर 5। अब देखिए होल इस 3 की पावर 5 है, ठीक है। 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 2 बाई 3 की पावर होल 5। होल 5 का मतलब ये है कि 2 पे भी 5 पावर है और 3 पे भी 5 पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया कोई माइनस के 13/11 की होल पावर 2, ठीक है। तो इसको आपको रेशनल नंबर में करना है, तो इसका मीनिंग क्या है कि माइनस के 13/11 इंटू माइनस के 13/11, यही तो मतलब हुआ भाई, पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 13/11 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस के 13 इंटू माइनस के 13, 11 इंटू 11, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये माइनस इंटू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप लिख सकते हैं सिंपल 30 इंटू 13 और 11 इंटू 11, और 13 इंटू 13 होता है आपका 169, 11 इंटू 11 होता है 121, ये आपका रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। और आपने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे करने हैं थर्ड के। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। तो जैसे -6 की पावर 1 दी है, तो -1 है पावर, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का 1/-6 लिख सकते हैं, पावर क्या हो गई, प्लस की हो गई, और इसका पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है 1/-6, ये आपका रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे माइनस के 2/3 की पावर -1 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 1/-2 की पावर 3, 1, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा 3/-2, बस, ठीक है। देखिए ये रिवर्स, इससे ये कैसे आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है 1 में डिवाइड हो रहा है माइनस की 2/3 पर। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1 ऐसे रखेंगे, डिवाइड की जगह इसका साइन लगाते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 3/-2, 1 का मल्टीप्लाई 3/-2 में करेंगे तो 3/-2 आएगा, जो कि आपका ये था, तो ऐसे आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेसिप्रोकल मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे माइनस के 5/6 की पावर 11 दे रखा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-6, 5/6 की पावर -11। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि उल्टा कर देंगे, 6/-5 की पावर 11, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 6/-5 की पावर 11, ये उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि आपके पास सामने लिखा हुआ है 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। तो आपको पता है किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, दोनों की वैल्यू 1 होगी और ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। 6 में आपको दे रखा है 6 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0, यानी 1 इंटू 1 इज टू 1, ये आंसर है, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बोला गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस सच एज रेशनल नंबर। तो सिंप्लीफाई करना है इनको, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला 4th वाला, इसमें लिखा है 2/3 की पावर 2 होल पावर 2 इंटू -3/5 की होल पावर 3 इंटू 7/2 की होल पावर 2। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है 2/3 इंटू 2/3, ठीक है, इंटू इसका मतलब क्या है माइनस के 3/5 इंटू 3/5, और इसका मतलब क्या है 7/2 इंटू 7, ठीक है भाई। सब पे पावर सॉरी इस पर 3 पावर लग रही है तो इसको आप 3 टाइम्स लिखेंगे, -3/5 ये माइनस, और इंटू 7/2 इंटू 7/2,
देखिए इस पर 2 पावर लग रही थी, दो बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इस पर 3 थी तो 1 2 3 टाइम्स कर दिया। इस पर 2 थी तो 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से इस 3 कैंसिल कर दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या? माइनस के 1/5, 3 तो कट गया, माइनस बचेगा, इंटू माइनस के 1/5, और यहाँ बचेगा आपका 3/5, और यहाँ पे क्या बचा? 7 × 7, और यहाँ पे कैंसिल हो ही गया सब कुछ। ठीक है, अब देखिए ये आपका माइनस है, ये माइनस तो प्लस हो गए। ठीक है, और 7 7 क्या होता है? 49 × 3, और नीचे क्या बचेगा? 5 5 5, तो 5, ये माइनस का 3 आएगा यहाँ पे, इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7 कैरी 2 और 47/125। दिस इज आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसी टाइप का। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए ये आपका ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई, देखिए ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 4 की पावर 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ब्रैकेट हटा लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए, माइनस के 3/4 की पावर 3 इंटू 4 का स्क्वायर, माइनस के 5/7 की पावर 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट लग नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है कि 4/2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। अगर ये ब्रैकेट लगा दिया इसमें तो उसका मतलब ये है कि 4/4 की पावर 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है और 4 की पावर 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है, दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं -3 × -3 इंटू -3/4/4/4 इंटू, देखिए 4 की पावर 2 को 4 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं माइनस के 5/7 इंटू माइनस के 5/7 इंटू माइनस के 5/7। ठीक है, इंटू 4 × 4। ठीक है, देखिए ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक, अब क्या बचा आपके पास? अब आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस और 3 जा कितना हो जाएगा? 27 माइनस का, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ये माइनस रह गया और नीचे क्या बचेगा? 4 माइनस। देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बचेगा तो क्या बचेगा? माइनस के 1 2 5 और इंटू ये भी आपका है 4 4, तो ये 16/7 तो 7 आपका एक्चुअली कितना होता है? 49/7 कर लेते हैं, 3 और आपका हो गया 6 343। ठीक है, देखिए मिस्टेक होगी तभी अजीब सा आंसर आ रहा है इसका। यहाँ पर 2 है, इसको ठीक कर लीजिए, ये 2 है, मैंने 7 लिख दिया है, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2। तो होगा क्या कि ये 2 से 2 से 1 4 कट जाएगा और ये 2 यहाँ पर 2 कर देगा, तो इसको हटा दीजिए। ये हो जाएगा आपका माइनस का 125 × 2 और नीचे यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा तो 1। ठीक है, ये हो गया माइनस के 27/4 माइनस, देखिए ये हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ लगाइए इसको, माइनस को, प्लस हो जाएगा, और 125 × 2 कितने होते हैं? 250/1। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, -27/4 प्लस क्या आएगा? ये आपका हो गया 1000/4, ये हो गया आपका 4 ऐसी -27 प्लस 1000, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और कितना आएगा आपका? 9 10 में 7 गए 3 1000, तो 10 में से 7 गए आपके 3, 9 में से 2 गया 7 और 973/4 माइनस 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।